हेलो दोस्तों। आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे जावा लैब प्रैक्टिकल के डे 6 के अंतर्गत प्रोग्राम 6 को पढ़ने वाले हैं। हमारा जो प्रोग्राम 6 है, राइट जावा प्रोग्राम फॉर स्वेपिंग टू नंबर्स, यानी दो नंबर को स्वेप करना है। जैसे n1 में कोई नंबर लिया, n2 में कोई नंबर लिया, तो जो n2 का नंबर है n1 में आ जाना चाहिए और n1 का नंबर n2 में आ जाना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टू स्वैपिंग नंबर्स की एल्गोरिदम से। सबसे पहले रीड करेंगे एल्गोरिदम में। तो हमारे पास में एल्गोरिदम के लिए 6 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं और फिर दो तीन वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं, n1 n2 और टेम्प नाम से। ये एज ए इंटीजर हम इनको लेते हैं। फिर हम यूजर से n1 और n2 वैल्यू को रीड करवाते हैं कि यूजर n1 वैल्यू और n2 वैल्यू कौन कौन सी एंटर करता है। और फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से, यानी टेम्प वेरिएबल की हेल्प से हम n1 और n2 की वैल्यू को स्वेप कर देते हैं। और जो स्वेप होने के बाद जो वैल्यू आएगी n1 और n2 की, उसको स्टेप नंबर 5 से हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आइए हम इसको एल्गोरिदम की हेल्प से समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। सपोज वी हैव n1 इक्वल टू 10 एंड n2 इक्वल टू 20, यानी n1 की वैल्यू मेरे पास में 10 है और n2 की वैल्यू मैंने 20 है। वी वांट टू स्वेप दीज टू नंबर्स। हम चाहते हैं कि n1 की जो वैल्यू 10 है वो n2 में आ जाए और n2 की जो 20 वैल्यू है वो n1 में स्टोर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हम स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप टू में हम इनिशियलाइज कर देते हैं वेरिएबल्स को। n1 वेरिएबल इक्वल टू 10, n2 वेरिएबल इक्वल टू 20, जो कि हम यूजर से ले रहे हैं, और एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं। अब n1 और n2 की वैल्यू जो है वो हम यूजर से रीड करते हैं। तो यूजर ने हमें 10 और 20 दी है। ठीक है, इस एग्जांपल में ऑलरेडी हमने वैल्यू ले ली है, मेंशन कर ली है। अब टेम्प वेरिएबल की हेल्प से हम n1 और n2 की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, स्टेप फोर्स में इनको स्वैप कर लेते हैं। यानी सेट टेम्प, जो टेम्प की वैल्यू है वो सबसे पहले n1 की वैल्यू जो है वो किस में स्टोर हो जाए, टेम्प में स्टोर हो जाए। टेम्प नाउ होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 10। तो सबसे पहले जो टेम्प है वो n1 की वैल्यू को होल्ड कर लेगा। अब जो n1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 20 हो जाए, n2 हो जाए। n1 की वैल्यू में क्या आ जाए, n2, यानी n1 जो है वो n2 की वैल्यू को होल्ड करेगा तो कितनी हो जाएगी, 20। और जो n2 है अब खाली हो गया है, तो उसके अंतर्गत वैल्यू आ जाएगी हमारी टेम्प की। तो n2 होल्ड कर लेगा हमारी वैल्यू टेम्प की, और टेम्प की वैल्यू कितनी थी, n1, और n1 की वैल्यू कितनी थी, 10। तो अब n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। स्टेप फिफ्थ में हम दोनों को जो स्वैप वैल्यू हुई है n1 और n2 की, उनको प्रिंट करवा देते हैं। तो आउटपुट कैसे आएगा, फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 10। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिया था, 10, और सेकंड नंबर मैंने लिया था 20। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 20, और सेकंड नंबर हो जाएगा 10। और स्टेप 6 में हमारे प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसका मतलब है, सो आफ्टर स्वेपिंग n1 बिकम्स 20 एंड n2 बिकम्स 10, विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि हमारे लिए एक स्वेपिंग रिजल्ट फाइंड हुआ है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल की हेल्प से कर लेते हैं। तो हम कोड विंडो की तरफ चलते हैं। कोड विंडो में हम सबसे पहले हमारे जावा पैकेज के पैकेज एक्सप्लोरर में जो जावा कोर जावा के नाम से एक पैकेज बनाया था, उसमें चलते हैं। उसमें आपको एसआरसी फोल्डर होगा। एसआरसी फोल्डर में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास का जो नेम है वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास का नेम लिख रहे हैं, स्वैप टू नंबर्स। हमने क्लास का नेम जो है वो डिसाइड कर दिया है, स्वेप टू नंबर। और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड हम इंपोर्ट कर देते हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, ये कुछ टाइम लेता है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारा ये कोड विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा एम लिख लेते हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम टू राइट ए जावा प्रोग्राम फॉर स्वेपिंग
टू नंबर्स। ठीक है, हम स्वैप करवा रहे हैं टू नंबर्स के लिए। अब ये टू नंबर जो है यूजर से मांग रहे हैं, तो सबसे पहले हम जब भी यूजर से मांगते हैं तो एक पैकेज इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन स्कैनर के लिए। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक, जो हम हमेशा हर प्रोग्राम में करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। उसमें लिखते हैं स्वैप टू नंबर बाई ई आर राम बाबू पूरी। इसको हम एग्जीक्यूट करवा के चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा हमारी क्लास का नेम जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये टू इधर लिखेंगे हम ऐसे। और अब हमारी जो फाइल का नेम है वो भी हम चेंज कर लेंगे, ये फाइल का नेम। ठीक है, अगेन सेव करके इसको रन करवाते हैं। कंसोल पे आप देख सकते हैं हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया है, स्वेप टू नंबर्स बाई आर रामबाबूरी। अब हमने आपको कहा है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो n1 n2 और एक टेम्प नाम से वेरिएबल ले लिया है हमने। एक लिया n2 और एक मैंने ले लिया है टेम्प नाम से। ठीक है, ये मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। कंट्रोल एस करूँगा और एक अब एक स्कैनर क्लास से मैं स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, न्यू स्कैनर, और ये जो वैल्यू लेगा वो कहाँ से लेगा, सिस्टम से। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से रीड कर लेगा। ठीक है, अब हम n1 में जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे, हम करवा रहे हैं, सबसे पहले यूजर से मांग रहे हैं ना। हाँ, सबसे पहले हम यूजर से मांग रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें लिखेंगे प्रिंट प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये जो एंटर फर्स्ट नंबर करेगा उसको हम कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, फर्स्ट नंबर, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं n1 की वैल्यू को। ये स्कैन डॉट, हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट का, नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करते हैं, और इसको वैल्यू को रीड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप n2 को भी क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर। ठीक है, और इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ n2 में। ठीक है, n2 में स्टोर करवा दिया। देखिए यहाँ तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें।
अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमारे को टेम्परेचर वेरिएबल जो लिया था, देखिए स्वैप टू नंबर, ठीक है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल देते हैं 12, स्टोर कर लिया। प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, हम यहाँ पर डाल देते हैं 24। अब आगे आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको स्वेप नहीं किया है। तो सबसे पहले टेम्परेचर में हम N1 को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। और अब N1 खाली हो गया है, तो N1 खाली हो गया है तो N1 में किसको डाल दो, N2 की वैल्यू को डाल दो। अब N2 खाली हो गया है, N1 में N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू को किसके इक्वल कर दो, टेम्प की वैल्यू। तो टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा दो, ठीक है। अब ये स्वैप हो गया है। अब मैं स्वैप जो नंबर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू, N1 की वैल्यू। ऐसे ही इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको लिख देता हूँ सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में क्या है, N2 की वैल्यू। ये दोनों प्रिंट होके आ जाएगी। अब मैं एक बार आउटपुट जनरेट कर लेता हूँ। ये कह रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। मान लेता हूँ 23 मैंने फर्स्ट नंबर लिया, 56 मैंने सेकंड नंबर लिया। अब देखिए फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा 56 और सेकंड नंबर आ जाएगा 23। इसके नीचे एक और स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग these numbers। अब देखिए enter first number, enter second number, after swapping these numbers, first number 45, second number 32। इस तरीके से हमारे आउटपुट कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको कोड को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स में आप अपने जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो बता सकते हैं। कुछ अलग पढ़ने के लिए, कुछ अलग से स्टडी करने के लिए, अच्छा स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं।
क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।